नमस्कार, मैं नारायण लाल खारोल, आदर्श विद्या मंदिर, राजा जी का करेला, जिला भीलवाड़ा। आज आपके बीच में फिर आया हूँ अपना तीसरा वीडियो लेकर के। तीसरा वीडियो पहले ही पार्ट का है, ठीक है। इसमें पेज नंबर 3 के बारे में हम आपको आज जानकारी देने वाले हैं। हमारा जो आज का पेज है, उस पेज के ऊपर भोजन का एक अवयव जल के बारे में, जल के ऊपर प्रकाश डाल रहा है, जल के बारे में जानकारी मिल रही है। इस पेज के ऊपर तकरीबन 150 से 200 शब्द जल के बारे में भूमिका लिख रखी है। जो भूमिका लिख रखी है उसका सार हम आपके सामने रखते हैं। जो मीठे जल के स्रोत होते हैं, जिनके बारे में जिनसे हमको मीठा जल मिलता है, जैसे नदियाँ, हैंडपंप, नलकूप, कुएं, बावड़ी, इनसे जो हमको मीठा जल मिलता है वो जल स्रोत बेहद सीमित है। अगर हम इनका अंधाधुंध दोहन करते रहे तो हमारे सामने एक बहुत तगड़ी जल संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब इस जल संकट की समस्या उत्पन्न होगी, आपको वैसे ही पता है कि हमने हमारी धरती माँ के मतलब दिल के अंदर कितने छेद किए हैं, मतलब कितने नलकूप आज हम लगा रहे हैं। कोई कहता है कि मैंने ठीक है बोरवेल करवाया है, ट्यूबवेल खुदवाया है 500 फीट का, कोई 300 फीट का, कोई 400 फीट का। भूमिगत जल इतना गहरा चला गया कि पानी मिल ही नहीं पा रहा। तो जल संकट एक बहुत तगड़ा गहरा सकता है अगर हमने इनका विवेकपूर्ण दोहन नहीं किया। इसके अंदर अगर 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 जल के उपयोगों के बारे में देखें तो उसके उपयोग की चर्चा करना मैं नहीं समझता कि ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि जल इतना ज़्यादा उपयोगी हमारे जीवन के अंदर, बिना जल तो जीवन भी संभव नहीं है। तो एक जानकारी है ये पेज, तो इसके ऊपर जो परीक्षा के अंदर जो आएगा वो जानकारी तो हम आपके बीच में, ठीक है, ये जो बोर्ड में पूछा जाएगा वो जानकारी तो हम आपके बीच में इस बोर्ड पर लिखा हुआ वो आपके बीच पहुंचा देंगे। लेकिन जो दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, इस पूरे पेज का जो सार है, सार ये है कि स्वस्थ जल है तो स्वस्थ कल है। ये चीज जरूर ध्यान रखिए। मैंने आपके बीच में जो आया हूँ, आपसे जुड़ा हूँ इस कोरोना काल में, तो जुड़ने के पीछे का मूल कारण भी यही है कि हम लोगों को कोरोना से बचना है, हमको पढ़ाई से नहीं बचना है। तो आज आपके बीच में हम आपको बीच में क्या पढ़ाने जा रहे हैं, कक्षा 10 जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की विज्ञान की जो किताब है, उसका जो पहला पाठ है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, उस पहले पाठ के तीसरे पेज पर ऐसी कौन सी जानकारी है जो बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो सारी जानकारी हमने मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रखी है। तो मैं अब सीधा अपने उस जानकारी के ऊपर आ रहा हूं। तो आइए आप मेरे साथ जुड़िए। सबसे पहले जो पीने योग्य पानी है, तो पीने योग्य जल है, तो पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए, वो गुण बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी जानकारी है। ठीक है, आपको जानकारी होना चाहिए। पीने योग्य पानी में जो पानी है उसमें आंखों से दिखने वाले कण व वनस्पति नहीं होने चाहिए। ऐसा आंखों से दिखाई देने वाला कोई कचरा नहीं होना चाहिए, कोई वनस्पति नहीं होना चाहिए। पीने योग्य पानी में या जो जल होता है, जल में हानि पहुंचाने वाले जीव ना हो, वही पानी पीने योग्य है। जल का पीएच भी संतुलित हो। पीएच का मतलब जल का पीएच लगभग 7 होता है। 7 से कम होगा तो पानी अम्लीय हो जाता है, 7 से ज्यादा होगा तो पानी क्षारीय हो जाता है। तो पानी का पीएच लगभग संतुलित होना चाहिए, लगभग 7 होना चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जरूर होनी चाहिए। तो प्रश्न आएगा आपके सामने कि पीने योग्य जल के कोई 2 गुण लिखिए, पीने योग्य जल के कोई 4 गुण लिखिए। तो सारे गुण तुम्हारी किताब के इस पाठ के तीसरे पेज पर लिख रखे हैं। तो उसमें आंखों से दिखाई देने वाले कोई कण वनस्पति नहीं होनी चाहिए, उसमें हानि पहुंचाने वाला कोई जीव नहीं होना चाहिए, पीने योग्य पानी का पीएच संतुलित होना चाहिए और उस पानी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होना चाहिए। एक घटना बताता हूं आपको, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होना चाहिए। मैं जब 9वीं कक्षा के अंदर पढ़ा करता था तो उस समय ठीक है, अपने खेत में एक गोपाल सागर जो हमारा तालाब है, उस तालाब में सिंचाई हो रही थी। उस सिंचाई के अंदर मछलियों का झुंड भी आ रहा था। तो हम बड़े छोटे बच्चे थे, तो उस समय हमने क्या किया कि उस मछली को पकड़ करके एक डब्बे में पैक करके हम अपने साथ लेकर के आ गए थे। उसमें थोड़ा धुंधला गंदा सा पानी था। अपने घर आए, घर आने के पश्चात एक बाल्टी लिया बड़ी सी, उस बाल्टी में नल का पानी उसके अंदर डाल दिया। जो मैं घर जो खेत से उसको लेकर गया था मछली को, वो केवल छोटे से डब्बे में थी और घर पे इतना बड़ा बाल्टी के अंदर मैंने उस मछली को स्वच्छ पानी में छोड़ दिया। छोड़ने के पश्चात मैंने उसके अंदर मक्की का आटा वाटा कुछ ऐसा डाला और फिर मैंने सुबह देखा। सुबह मैंने ये देखा कि वो अभी सुबह जब हुआ तो मैंने देखा कि वो मछली क्या थी, वो मरी हुई थी। फिर पता ना चला कि वो क्यों मरी हुई थी। फिर कभी समझ आई 2-3 साल के बाद, समझ आने के बाद पता चला कि वो इसलिए मर गई थी क्योंकि उसमें दवा का छिड़काव, दवा डाली गई थी कीटनाशक को मारने के लिए, उसके कारण उसमें ऑक्सीजन की कमी आ गई थी और उसी ऑक्सीजन से बनी पाया था। तो जानकारी आप लोगों को बढ़िया तरीके से। घटना के बाद हम आते हैं कि अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे, डॉक्टर बच्चे अच्छी सलाह देते हैं कि गर्मी के दिनों में हमें को रोजाना 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए।
और पर्याप्त मात्रा में सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। सर्दी के मौसम में हमें ठीक है लगभग गुनगुना सा गर्म पानी पीना चाहिए, ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे ज्यादा हमको मिलती रहती है, तो अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो हमको क्या फायदा होगा, ये भी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा जानकारी है, बहुत बढ़िया लाभ है, बहुत बढ़िया फायदा है। जितने फायदे इस पेज पर लिख करके हैं वो सारे फायदे हमने भी लिख करके हैं। तो आप देखिए क्या पर्याप्त मात्रा में अगर पानी पियोगे तो जहरीले पदार्थ शरीर से बाहर निकलेंगे, और जहरीले पदार्थ अगर शरीर से बाहर निकलेंगे तो शरीर रोग मुक्त बना रहेगा। तो शरीर रोग मुक्त रहता है पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से। दूसरा देखिए आप, अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो आपके शरीर में, आपकी बॉडी में चुस्ती व ऊर्जा बनी रहती है। ठीक है, चुस्ती और फुर्ती आपके शरीर के अंदर बनी रहती है पर्याप्त मात्रा में पानी पियोगे। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पियोगे तो रेशों की पर्याप्त मात्रा बनी रहेगी, कायम रहेगी, और रेशों की पर्याप्त मात्रा अगर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से बनी रहती है तो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से। एक और देखिए, शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होगी। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो शरीर में अनावश्यक चर्बी भी जमा नहीं होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी एलर्जी की होने की, जो एलर्जी वाला जो रोग होता है, एलर्जी होने की संभावनाएं कम हो जाएगी अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से फेफड़ों में संक्रमण भी नहीं होगा, अस्थमा और आंतों की या आंत की बीमारियां भी नहीं होगी अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे तो। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो पथरी होने का खतरा कम हो जाता है, पथरी नहीं होती इससे। ठीक है, पथरी नहीं होती इससे, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से सर्दी जुकाम जैसे रोग भी कम होते हैं। बोर्ड के अंदर इस जानकारी में से क्या आ सकता है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के कोई 4 फायदे लिखिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के कोई 2 फायदे लिखिए। ये सारे फायदे आपके सामने लिखे हुए, संख्या 5, 6, 7, 8 जो भी हो, आपको इनमें से 2 या 4 आपके ध्यान में रखने चाहिए। और क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको ये जानकारी, सब जानकारी आपके दिमाग में आती है कि अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी जाता है तो हमको क्या क्या बेनिफिट होंगे। इसके अलावा इस जो पाठ है हमारा भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का पन्ना नंबर 3, अगर हमारा जो पानी हम जो पी रहे हैं अगर वो पानी दूषित है तो दूषित पानी में हमारे शरीर में क्या पहुंच सकता है, हमारे शरीर में पहुंच सकता है जीवाणु, हमारे शरीर में पहुंच सकता है विषाणु, हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं कृमि, हमारे शरीर में दूषित पानी के साथ पहुंच सकते हैं प्रोटोजोआ। लेकिन हमें क्या देखिए इसमें क्या है, अगर हम दूषित जल में हमारे साथ उस दूषित जल के अंदर सूक्ष्म जीव के रूप में जीवाणु हमारे शरीर में पहुंच गया तो हमें किस प्रकार की बीमारियां करेगा। ये बहुत शानदार और बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत गजब प्रश्न है कि जीवाणु जनित वो बीमारी बताइए। ठीक है, जीवाणु जनित वो बीमारी, हमारे दूषित जल से पीने से होने वाली जीवाणु जनित किन्हीं 2 बीमारियों के नाम बताइए। दूषित जल के पीने से होने वाली जीवाणु जनित कोई 2 बीमारियों के नाम है हैजा और पेचिस। ये जो प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं वो प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में आ भी चुका है। अगर आप पिछले 2019 के 2018 के पेपरों को देखेंगे तो आपको ये प्रश्न आपको मिल गया होगा कि दूषित जल में वायरस वाला विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है। दूषित जल में अगर विषाणु आ गया तो विषाणु से होने वाली कोई 2-3 बीमारियों का नाम बताइए। तो बीमारियां देखिए, हेपेटाइटिस है, छोटा मोटा बुखार फ्लू है, कोलेरा है, टाइफाइड है, पीलिया है। तो पीलिया, टाइफाइड, कोलेरा, फ्लू, हेपेटाइटिस विषाणु जनित बीमारी है और ये विषाणु आपके दूषित जल के पीने से जाएंगे। एक बड़ी फेमस बीमारी है, सन 2000 के बाद राजस्थान में, हिंदुस्तान में इस प्रकार की बीमारी हुई नहीं है, इसको पूरा रोकथाम कर लिया गया है। लेकिन पहले क्या होते थे, हम पानी पीते थे तो कुछ इस प्रकार के कृमि हमारी बॉडी में चले जाते थे तो उसके कारण हमें बीमारी होती थी। तो एक बड़ा फेमस रोग था बाला या नारू रोग, जिसका निराकरण हमारी सरकारों ने कर लिया है। तो ये बहुत शानदार प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से। बाला या नारू रोग जो होता है वो कृमि जनित रोग है। तो किसी एक कृमि जनित रोग बीमारी का नाम बताइए, तो एक कृमि जनित बीमारी का नाम बताइए। तो बीमारी ठीक है वो एक होगी बाला या नारू, और ये नारू रोग का जो रोग जनक का नाम बताइए। बड़ा शानदार जानकारी है, ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस। ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस नाम के कृमि से नारू रोग होता है। विषाणु जनित में कोई 2 बीमारियां, 4 बीमारियों के नाम पूछेंगे तो दूषित जल में अगर विषाणु आ गया तो वायरस से होने वाली कोई 2 बीमारियां बताइए, हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया में से कोई बीमारी ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा आगे देखिए, अगर आगे ये है कि अगर हम जल जनित बीमारी से बचना चाहते हैं तो एक यहाँ पर एक जानकारी लिख रखी है, अगर आप जल जनित बीमारी से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले पानी को छान के पिए।
छान के पियोगे तो कोई भी सूक्ष्म जीव आपके शरीर में नहीं जाएगा। या उसको उबालिए, उबालने के बाद ठंडा जरूर कीजिए। उबाला पी लोगे तो और झंझट हो जाएगी। तो पानी को उबालने के बाद ठंडा कीजिए, ठंडा करके पियोगे। उबालने से उसके सूक्ष्म जीव मर जाएंगे और उस मरने से फिर आप उसको पी लोगे तो आपको ज्यादा कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार की जानकारी हमको मिल रही है ये पेज नंबर 3 के ऊपर। आपको अगले पेज पर जो क्या होगा वो हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। लेकिन ये तो जो मैंने पढ़ाया, ये जानकारी दिया, वो तो 10वीं क्लास के जो भैया बहन है, जिसको ये वीडियो देखेगा, जो वीडियो सुनेगा, उसको देखने का मौका मिलेगा, उनमें बोर्ड के अंदर इस पेज से क्या पूछा जा सकता है वो समझ जानकारी, हमने कोई जानकारी नहीं छोड़ी है। बाकी इसका बेसिक और सार ये है कि स्वस्थ जल है तो स्वस्थ कल है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे वीडियोस को क्या करते हैं, देखते हैं तो उनके लिए अगर इसमें से कोई संदेश है तो संदेश ये है कि स्वस्थ जल है तो स्वस्थ कल है। ठीक है, जल ही जीवन है। मैं नारायण लाल खारोड़, आदर्श विद्या मंदिर, राजा जी का करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।